गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम अक्षिता सेन है। आज हम बीए बीएड थर्ड ईयर में पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस का एक टॉपिक पढ़ेंगे, सामाजिक अध्ययन की प्रगति, नेचर ऑफ सोशल स्टडीज़। सामाजिक अध्ययन की प्रगति कैसी है? अगर हम किसी की भी चीज़ की या किसी भी विषय की अगर हम प्रगति देखें तो उस प्रगति को हम दो भागों में विभाजित करके देखते हैं। क्या वह उसकी प्रगति के आधार पर वह वैज्ञानिक है या वह प्रगति के आधार पर कलात्मक है। आज हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे कि सामाजिक अध्ययन की प्रगति किस प्रकार की है। सामाजिक अध्ययन की प्रगति वैज्ञानिक है या सामाजिक अध्ययन की प्रगति कलात्मक है। आइए हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। सामाजिक अध्ययन विषयों की सामाजिक विज्ञानों की विषय की सामग्री ही सामाजिक अध्ययन के लिए आधार होती है। सामाजिक विज्ञानों के जो विषय सामग्री है वो सामाजिक अध्ययन के लिए आधार होती है तथा अतीत की घटनाओं का अध्ययन वर्तमान के संदर्भ में किया जाता है। अतीत की जो हम जितनी भी घटनाएं होती है उनका हम वर्तमान संदर्भ में उसका प्रयोग करते हैं। मानवीय संबंधों का अध्ययन प्रसंग आधारित भौतिक वातावरण की व्याख्या पर निर्भर करता है। सामाजिक अध्ययन प्राकृतिक वातावरण और सामाजिक वातावरण के परस्पर अन्योन्याश्रित पहलू का अध्ययन भी करता है। सामाजिक अध्ययन जो है उसके अंतर्गत हम प्राकृतिक वातावरण और सामाजिक वातावरण दोनों की जो परस्पर अंतर्क्रिया होती है हम उसके ऊपर भी अध्ययन करते हैं। कौन से? प्राकृतिक वातावरण जो हमें प्रकृति प्रदत्त जो वातावरण है वो, और सामाजिक वातावरण जो समाज का जो वातावरण है उसके दोनों की अंतर्क्रिया के या दोनों के जो परस्पर जो क्रिया होती है उनका भी हम अध्ययन सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत करते हैं। सामाजिक अध्ययन इन विषय सामग्री का अध्ययन क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित तथा सुसंगठित रूप से प्रयास करता है। सामाजिक अध्ययन जो है क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित और सुसंगठित रूप से करने का प्रयास करता है, जो कि विज्ञान का लक्षण है। विज्ञान की परिभाषा आप लोगों को पता ही होगी कि विज्ञान के अंतर्गत हम कैसे अध्ययन करते हैं। क्रमबद्ध अध्ययन होता है, सुव्यवस्थित अध्ययन होता है और सुसंगठित रूप से जो उसका अध्ययन कर उसका जो निर्णय निकाला जाता है वो किसके अंतर्गत निकाला जाता है? विज्ञान के अंतर्गत निकाला जाता है। और उसी प्रकार के जो हम सामाजिक अध्ययन में जो अगर हम इसकी विषय सामग्री का जो हम अध्ययन करते हैं ना वो किस प्रकार से करते हैं? क्रमबद्ध रूप से करते हैं, सुव्यवस्थित ढंग से करते हैं और सुसंगठित रूप से करने का प्रयास करते हैं, जो कि किसका लक्षण है? एक विज्ञान विषय का लक्षण है। मानव व्यवहार तथा मानवीय संबंध प्रसंग तथा परंपराओं पर आधारित होते हैं। मानव व्यवहार और जो मानव का जो संबंध है वो परस्पर परंपराओं पर आधारित होता है, जिनके जो मानक मूल्य होते हैं वो परंपराएं तथा समाज नियंत्रण होते हैं। जिनके जो मूल्य और परंपराएं जो है वो सामाजिक रूप से समाज के नियंत्रण में होते हैं, जो समय अनुसार परिवर्तित होते रहते हैं। जो समय समय पर क्या होते रहते हैं? परिवर्तित होते रहते हैं। उनमें समय समय पर बदलाव होता रहता है, परंतु वैज्ञानिक नियम तटस्थ होते हैं। इसके अगर विपरीत अगर हम जो समाज के जो नियम हैं जो समय के अनुसार बदलते रहते हैं, उसके विपरीत यदि हम विज्ञान के जो नियम देखें तो वैज्ञानिक नियम जो होते हैं वो तटस्थ होते हैं। यह तटस्थता व्यवहार में देखने को नहीं मिल पाती है। ये जो ऐसे जो तटस्थता है, विज्ञान के नियमों की जो तटस्थता है वो हम अगर मानव के व्यवहार में देखें तो वह मानव के व्यवहार में देखना असंभव है। हम मानव के व्यवहार में वह तटस्थता हम देख ही नहीं सकते हैं। वह तटस्थता हम मानव के व्यवहार में क्यों नहीं देख सकते हैं? क्योंकि मानव स्वभाव से ही मानव क्या है? एक सामाजिक प्राणी है और समाज में निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं, है ना। परिवर्तन ही प्रगति का नियम है। उसी प्रकार जैसे मानव के स्वभाव में परिवर्तन आते रहते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि एक बचपन में एक बच्चे का स्वभाव कैसा होता है, वो थोड़ा सा बाल्यावस्था की ओर शैशवावस्था में उसका स्वभाव कैसा होगा, बाल्यावस्था में उसका स्वभाव कैसा होगा,
किशोरावस्था में उसका स्वभाव कैसा होगा, प्रौढ़ावस्था में उसका स्वभाव कैसा होगा। इसी प्रकार से मानव का जो व्यवहार है या उसका जो स्वभाव है वह निरंतर बदलता रहता है। वैज्ञानिक विधियों के आधार पर इसे विज्ञान की श्रेणी में रखा जा सकता है। अगर हम वैज्ञानिक विधियों के आधार पर अगर हम सामाजिक अध्ययन को देखें तब तो हम इसे विज्ञान की श्रेणी में रख सकते हैं। वैज्ञानिक विधियों के अनुसार सामाजिक विज्ञानों में किया जाता है, क्योंकि वैज्ञानिक विधियों का जो अनुसरण है, जैसे विज्ञान की विधियों जो भी वैज्ञानिक विधियाँ हैं उन सब का हम अनुसरण सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत कर सकते हैं। जैसा कि गिलक्राइस्ट का मत है ना, जैसा कि गिलक्राइस्ट का मत है, सामाजिक विज्ञानों में प्राकृतिक विज्ञानों की भांति शुद्धता प्राप्त करना असंभव है, परंतु सामाजिक समस्याएं उन्हीं वैज्ञानिक विधियों से प्रतिपादित नहीं की जा उन्हीं सामाजिक वैज्ञानिक विधियों से प्रतिपादित की जा सकती है, जिनसे कि भौतिक शास्त्र या रसायन शास्त्र की समस्याएं हल की जाती है। इसकी गिलक्राइस्ट के मत को आप समझ लीजिए। गिलक्राइस्ट एक महोदय हैं, इन्होंने कहा है कि सामाजिक विज्ञानों में प्राकृतिक विज्ञानों के भांति शुद्धता तो प्राप्त नहीं कर सकते हैं, है ना। प्राकृतिक विज्ञान जिस प्रकार से प्राकृतिक विज्ञान में जो नियम बनता है, जिस प्रकार उसका रिजल्ट सामने आता है, उस प्रकार का रिजल्ट तो हम सामाजिक विज्ञानों में नहीं ला सकते, वो तो असंभव है। परंतु सामाजिक समस्याएं जो भी समाज की समस्याएं हैं, जो भी हमारे समाज में अभी वर्तमान में जो हमारी समस्याएं चल रही है, हम उनका क्या कर सकते हैं, वैज्ञानिक विधियों से हम उन्हें प्रतिपादित कर सकते हैं, है ना। जिस प्रकार से भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र की समस्याएं हल की जाती है ना, उन्हीं वैज्ञानिक विधियों के आधार पर, उन्हीं जो भी विधियां हम भौतिक शास्त्र में लगा रहे हैं या रसायन शास्त्र में जिन विधियों का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हीं विधियों को हम सामाजिक समस्याओं को दूर करने में लगा सकते हैं, है ना। उन सभी विधियों का हम प्रयोग किसमें कर सकते हैं, सामाजिक समस्याओं को हल करने में ले सकते हैं। परंतु प्राकृतिक विज्ञानों की भांति हम उसमें जैसे प्राकृतिक विज्ञानों में जो शुद्धता आती है, वह शुद्धता सामाजिक विज्ञानों में नहीं आएगी। आपको गिलक्राइस्ट का मत समझ में आ गया होगा। अब एक बार वापस से मैं पुनः इसकी परिभाषा वापस से आपको बता देती हूँ। गिलक्राइस्ट का मत है, सामाजिक विज्ञानों में प्राकृतिक विज्ञानों की भांति शुद्धता प्राप्त करना असंभव है, परंतु सामाजिक समस्याएं उन्हीं वैज्ञानिक विधियों से प्रतिपादित की जा सकती है, जिनसे कि भौतिक शास्त्र या रसायन शास्त्र की समस्याएं हल की जाती है। अतः सामाजिक विज्ञान एक आदर्श विज्ञान है। सामाजिक विज्ञान क्या है, एक आदर्श विज्ञान है जो नियम बनाता है, परिकल्पनाओं का परीक्षण करता है तथा सिद्धांतों का सामान्यीकरण कर लेता है। जो सामाजिक विज्ञान है वो एक आदर्श विज्ञान है ना। अगर हम इसकी प्रकृति के आधार पर अगर हम प्रकृति की बात कर रहे हैं तो सामाजिक विज्ञान कैसा है, एक आदर्श विज्ञान है जो नियम भी बनाता है ना। जो इसके सामाजिक विज्ञान की जो समस्याओं को हल करने के जो नियम है वो नियम बनाता है, परिकल्पनाएं बनाता है, उन परिकल्पनाओं का परीक्षण भी करता है और सिद्धांतों के आधार पर उसका सामान्यीकरण भी कर देता है। कुछ न कुछ उसके निष्कर्ष भी निकल जाते हैं, जो सिद्धांत बन रहे हैं उनके निष्कर्ष भी निकल जाते हैं। परंतु वर्तमान के आधार पर हम अतीत के संबंध परिवर्तन तथा प्रभावित होते रहते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सामाजिक जीवन केवल व्हाट इज से नहीं जुड़ा हुआ है ना। सामाजिक जीवन केवल इससे नहीं जुड़ा हुआ है, क्या है से नहीं जुड़ा हुआ है, बल्कि व्हाट आउट टू बी से भी जुड़ा हुआ है। अब हम इसका कलात्मक पक्ष देखें। अगर हम इसका ये तो हो गया इसका वैज्ञानिक पक्ष। अब अगर हम यदि इसका कलात्मक पक्ष देखें कि सामाजिक विधि जो है, ये सामाजिक अध्ययन की जो प्रकृति है, क्या वह कलात्मक भी हो सकती है क्या? आइए हम इसके ऊपर चर्चा करते हैं। कलात्मक पक्ष सामाजिक विज्ञान का शैली या करने के ढंग से जुड़ा होता है, क्योंकि व्यवहारिकता प्रदान करने का कार्य कला करती है। किसी भी
मानव के स्वभाव को जो व्यवहारिक रूप दिया जाता है, ये जो भी मानव व्यवहार करता है उसका कार्य कौन प्रदान करता है? कला करती है। सामाजिक नियमों, परंपराओं, सिद्धांतों का व्यवहारिक अनुपालन कैसे किया जा सके, यह कला की व्यक्त करती है ना? यह कला ही व्यक्त करती है। जो सामाजिक नियम हैं, जो भी सामाजिक परंपराएं हैं, जो भी सिद्धांत हैं हमारे, हम उनका व्यवहार में हम उन्हें कैसे उनका पालन करें। जो भी हमारे सामाजिक नियम बनाए गए हैं, जो भी हमारी परंपराएं बनाई गई है, जो भी हमारे समाज के नियम हैं, जो भी जैसे भी हमारे समाज के नियम हैं, उन नियमों का, उन परंपराओं का, उन सिद्धांतों का हम व्यवहार में हम उनका कैसे पालन करें, व्यवहार में हम उन्हें कैसे उपयोग में लाएं। यह कला कौन सिखाती? यह जो सीखेंगे हम वो किससे सीखेंगे? कला से सीखेंगे, है ना? कला ही व्यक्त करती है। सामाजिक विज्ञान मानवीय संबंधों का अध्ययन करता है। सामाजिक विज्ञान जो है वो किसका अध्ययन करता है? मानवीय संबंधों का अध्ययन करता है। हम इसके अंतर्गत, सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करेंगे? मानव के संबंधों का। मानव का संबंध किससे है? मानव का मानव से संबंध कैसा है? मानव का समाज से संबंध कैसा है? मानव का प्रकृति से संबंध कैसा है? इस सब का अध्ययन हम किसके अंतर्गत करेंगे? सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत करेंगे। मानव के व्यवहार से एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य के साथ किस प्रकार का संबंध है, और मानवीय संबंध परस्पर सामाजिक राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होते हैं ना। मानव का जो संबंध है वो परस्पर कैसे है, समाज में कैसे है, उसका राष्ट्रीय स्तर पर उसका कैसे संबंध है उसके, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसके कैसे संबंध है। इसके लिए भौतिक वातावरण की व्याख्या करनी पड़ती है। इसके लिए हमें किसकी व्याख्या करनी पड़ेगी? भौतिक वातावरण की व्याख्या करनी पड़ेगी, जिसके लिए विभिन्न चित्र, नक्शे, मॉडल, रेखाचित्र, आलेखों का सहारा लिया जाता है। हम जो भी ये उनके मानव के जो संबंध बता रहे हैं हम, है ना, उस संबंधों का जो हम भौतिक वातावरण पर जो भी हम व्याख्या कर रहे हैं, उसके लिए हमें किन किन चीज़ों का सहारा लेना पड़ेगा? विभिन्न प्रकार के चित्र आ जाएंगे, विभिन्न प्रकार के नक्शे आ जाएंगे, मॉडल आ जाएगा, विभिन्न प्रकार के रेखा चित्र आ जाएंगे, विभिन्न प्रकार के आलेख आ जाएंगे। इन सब चीज़ों का सहारा हमें लेना पड़ेगा। इन्हीं वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर ही निरूपण किया जाता है। ये जो जितने भी वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर हम क्या करेंगे? इसका निरूपण करेंगे। परंतु निरूपण करने का ढंग तो कला ही बताती है। हम भले ही हम कितनी भी वैज्ञानिक विधियों का हम प्रयोग कर लें, परंतु ये जो जितने भी नक्शे, चित्र वगैरह, मॉडल, रेखा चित्र, आलेख, नक्शे, मॉडल जो भी हम बना रहे हैं, इनको जो हमें निरूपण करना है, जिनको जो हमें प्रेजेंटेशन जैसे भी हमें बताना है, किस ढंग से बताएंगे, ये कहाँ से सीखेंगे हम? कला ही बताएगी। ये तो मनुष्य की कला से ही सीखेगा। जैसा कि किन्स का विचार भी कुछ ऐसा ही है। अब इसमें हम किन्स की परिभाषा देख लेते हैं। कला एक दिए हुए उद्देश्य की प्राप्ति के लिए नियमों की एक प्रणाली है। किन्स ने एक परिभाषा दी है, एक अपना विचार रखा है कि कला एक दिए हुए उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, कला क्या है? एक जो हमें एक उद्देश्य दिया गया है उसकी प्राप्ति के लिए नियमों की एक प्रणाली है। कला क्या है? एक नियमों की प्रणाली है। और कौन से नियमों की प्रणाली है? जो एक दिया गया हमें एक उद्देश्य है, उसकी एक प्रणाली है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि सामाजिक विज्ञान, जो सामाजिक विज्ञान का एक आदर्श विज्ञान होने के साथ साथ, सामाजिक विज्ञान का एक आदर्श विज्ञान होने के साथ साथ कला भी है। सामाजिक विज्ञान क्या है? एक आदर्श विज्ञान होने के साथ साथ एक कला भी है, क्योंकि सामाजिक अध्ययन व्यवहारिक पहलू का अध्ययन करता है। क्योंकि सामाजिक अध्ययन किसका अध्ययन करता है? व्यवहारिक पहलू का अध्ययन करता है। प्रोफेसर कोसा ने कहा है कि विज्ञान केवल व्याख्या करता है। प्रोफेसर कोसा ने क्या कहा है? विज्ञान तो क्या करता है? केवल व्याख्या करता है, जबकि कला साध्यों की प्राप्ति के लिए विचारों का प्रतिपादन करती है। जबकि कला क्या करती है? साध्यों की प्राप्ति के लिए विचारों का प्रतिपादन करती है। अतः कला विज्ञान तथा आदर्श विज्ञान का पुल है, जो कि सामाजिक अध्ययन में भी प्राकृतिक विज्ञान तथा
समाज विज्ञान के बीच पुल का कार्य करती है। इस आधार पर कहा जा सकता है कि सामाजिक अध्ययन विज्ञान तथा कला दोनों ही है। इस आधार पर हम क्या कह सकते हैं, सामाजिक अध्ययन क्या है, कला भी है और विज्ञान भी है ना। सामाजिक अध्ययन क्या है, कला भी है और विज्ञान भी है, कला और विज्ञान दोनों ही है। अब हमें इसे एक आरेख के द्वारा, ये जो एक रेखा चित्र बनाया गया है, इस रेखा चित्र के माध्यम से हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। सामाजिक अध्ययन, सामाजिक अध्ययन के अंदर हम किस किस चीज़ों का अध्ययन कर सकते हैं, उसके सामाजिक अध्ययन में सामाजिक मूल्य भी आ रहे हैं। ये देखिए आप, जैसा कि आपको दिख रहा होगा ये ऊपर, ये सामाजिक मूल्य, सामाजिक मूल्य, राजनीति शास्त्र, सामाजिक मूल्य, राजनीति शास्त्र, राजनीति शास्त्र भी सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत आ जाता है, इतिहास भी आ जाता है, समाज शास्त्र भी आ जाता है, मानव शास्त्र भी आ जाता है, कलाएं, साहित्य किसके अंतर्गत आ रहे हैं, सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत आ रहे हैं। अर्थशास्त्र, भूगोल, दर्शन शास्त्र, सामाजिक भौतिक विज्ञान, धर्म, संस्कृति, ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं किससे जुड़ी हुई है, सामाजिक अध्ययन से जुड़ी हुई है। विद्यालयी पाठ्यक्रम में सामाजिक अध्ययन को पिछले कई वर्षों से महत्वपूर्ण स्थान दिया जा रहा है। विद्यालय का जो पाठ्यक्रम है ना, पिछले कई वर्षों से तो सामाजिक अध्ययन के जो अध्ययन को जो महत्वपूर्ण स्थान तो दिया जा रहा है, लेकिन अभी तक इस विषय के प्रति यानी सामाजिक अध्ययन विषय के प्रति अनेक लोगों की गलत धारणाएं बनी हुई है ना, अनेक गलत धारणाएं बनी हुई है। सामाजिक अध्ययन एक पृथक इकाई न होकर विभिन्न विषयों अर्थात इतिहास, राजनीति शास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र तथा मनोविज्ञान का समूह समझा जाता है। इन सब का हम कई बार क्या कर लेते हैं, इन सब का समूह समझ लेते हैं। भौतिक शास्त्र का नहीं, ये इतिहास, भूगोल, जितने भी विषय आ रहे हैं ना, इन सब का हम क्या मान लेते हैं, समूह मान लेते हैं। पुस्तकों में भी सामाजिक विज्ञानों के पृथक पृथक भाग बनाकर उन्हें एकत्रित किया गया है। कक्षाओं में भी अध्यापक इतिहास, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल आदि विषयों को विद्यार्थियों को सामाजिक एवं भौतिक जीवन से संबंधित किए बिना ही पढ़ाता है। कुछ लोग सामाजिक अध्ययन का अर्थ सामाजिक समस्याओं का तत्कालिक घटनाओं से लेते हैं। कुछ लोग क्या मान लेते हैं, सामाजिक अध्ययन का अर्थ क्या है, सामाजिक समस्याओं का जितनी भी तत्कालीन घटनाएं हैं ना, उससे मान लेते हैं। लेकिन वास्तविकता में यह है कि सामाजिक अध्ययन विभिन्न सामाजिक विज्ञानों का समूह न होकर, जितने भी विभिन्न सामाजिक विज्ञानों का समूह न होकर क्या है, एक स्वतंत्र अध्ययन क्षेत्र है। यह एक क्या है, सामाजिक अध्ययन एक स्वतंत्र अध्ययन क्षेत्र है। सामाजिक अध्ययन दो शब्दों से मिलकर बना है। जैसे वो दो शब्द हैं, सामाजिक तथा अध्ययन, है ना। सामाजिक अध्ययन दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, सामाजिक तथा अध्ययन। सामाजिक में समाज का अध्ययन, है ना। इसके अंतर्गत अगर सामाजिक अध्ययन का अगर हम शाब्दिक अर्थ देखें तो समाज द्वारा समाज के लिए समाज का अध्ययन किसमें होता है, सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत होता है। समाज के द्वारा ही इसमें अध्ययन किया जाएगा और किसके लिए किया जाएगा, समाज के लिए किया जाएगा। और किसका अध्ययन किया जाएगा, समाज का अध्ययन किया जाएगा। ये परिभाषा किसकी मानी जाती है, सामाजिक अध्ययन की मानी जाती है। जैसे लोकतंत्र की परिभाषा है ना, जनता का जनता के लिए जनता द्वारा किया गया अध्ययन लोकतंत्र होता है ना, उसी प्रकार सामाजिक अध्ययन की भी यही होती है। समाज द्वारा समाज के लिए समाज का अध्ययन किसमें होता है, सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत होता है। सामाजिक अध्ययन शब्द से अभिप्राय है कि विद्यार्थियों को केवल विषय वस्तु का ही बोध नहीं होना चाहिए, अपितु उन्हें इस बात की भी समझ होनी चाहिए कि वह समाज को व्यवहारिक जीवन में कैसे प्रयुक्त करें। केवल उसे विषय वस्तु का ही बोध नहीं होना चाहिए, केवल उसे भाई चलो पढ़ लिया ठीक है बस यहीं तक नहीं होना चाहिए। वह उसे मनुष्य को, जो भी विद्यार्थी है उसको इस बात का भी ज्ञान होना चाहिए कि वह जो समाज को, जो सामाजिक अध्ययन का जो विषय वस्तु जो उसने पढ़ी है उसका वह व्यवहारिक जीवन में कैसे प्रयोग करें, उसे कैसे अपने व्यवहार के अंतर्गत डालें।
सामाजिक अध्ययन व्यक्ति व समाज का अध्ययन है। सामाजिक अध्ययन क्या है? व्यक्ति व समाज का अध्ययन है। इसके अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं? व्यक्ति का। समाज से अध्ययन करते हैं, व्यक्ति का अध्ययन करेंगे, समाज का अध्ययन करेंगे। तो अर्थात व्यक्ति तथा समाज दोनों की परस्पर जो अंतःक्रिया हो रही है उसका भी अध्ययन हम किसके अंतर्गत करेंगे? सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत करेंगे। जिसका सामाजिक अध्ययन व्यक्ति व समाज का अध्ययन है जिसका संबंध भूतकालीन, वर्तमान व भविष्य के सामाजिक व भौतिक पर्यावरण से है। जबकि दूसरे विषय मनुष्य के सभी दृष्टिकोणों व पहलुओं से संबंधित है। इसमें इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र तथा समाजशास्त्र आदि विषय के मूलभूत तत्वों का मिश्रण किया गया है। इसमें मानवीय संबंधों को समझने के लिए व मानवीय समस्याओं के समाधान के लिए भी सभी विषयों से आधारभूत सिद्धांतों को लिया जाता है। सामाजिक अध्ययन मानव की भूतकालिक एवं वर्तमान समस्याओं को स्पष्ट करता है। सामाजिक अध्ययन क्या करता है? मानव की जो भूतकाल में जो जितनी भी समस्याएं हुई है उनका भूतकालिक एवं जो वर्तमान में जो समस्याएं चल रही है उनको स्पष्ट करता है। साथ ही मानव के व्यवहारिक जीवन को सफल बनाने के जो जीवन है उसको सफल बनाने की दक्षता प्रदान करता है। इसमें मानव समाज के विकास एवं संगठन को व्यवस्थित ज्ञान दिया जाता है। इसके अंतर्गत हम किसको क्या ज्ञान देते हैं? मनुष्य को समाज के विकास किस प्रकार होगा, मानव का विकास किस प्रकार होगा, संगठन किस प्रकार बनाए जाएंगे, संगठन की व्यवस्था किस प्रकार होगी, इस सब का ज्ञान किसके अंतर्गत मिलता है? सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत मिलता है। मनुष्य को पारस्परिक संबंध तथा मनुष्य और समाज के संबंध स्पष्ट करके मनुष्य का एक आदर्श नागरिक बनाने के लिए समाज के स्वरूप को प्रस्तुत किया जाता है। अतः यह कहना है कि सामाजिक अध्ययन के विषय मानव सभ्यता की सीढ़ियां हैं, उचित होगा। अतः यह कहना क्या उचित होगा कि सामाजिक अध्ययन जो विषय है वो मानव सभ्यता की सीढ़ियां हैं। सामाजिक अध्ययन क्या है? मानव सभ्यता की सीढ़ियां हैं। संक्षेप में अगर यदि हम बात करें तो सामाजिक अध्ययन विभिन्न सामाजिक विज्ञानों का मिश्रण नहीं है ना। सामाजिक अध्ययन विभिन्न प्रकार के जो सामाजिक विज्ञानों का मिश्रण नहीं है। यह स्वयं में सामाजिक अध्ययन स्वयं में एक स्वतंत्र अध्ययन क्षेत्र है। सामाजिक अध्ययन स्वयं में एक स्वतंत्र अध्ययन क्षेत्र है। सामाजिक अध्ययन में मनुष्य स्थानीय, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस प्रकार मिलकर रहते हैं। हम मनुष्य किस प्रकार से रहते हैं? स्थानीय स्तर पर वह कैसा रहता है, राष्ट्रीय स्तर पर कैसा रहता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कैसा रहता है, वो किस प्रकार का मिलकर रहता है, वह किस प्रकार से क्या काम करता है आदि का ज्ञान किसके अंतर्गत दिया जाता है? सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत दिया जाता है। आज का मनुष्य किस प्रकार से आर्थिक व राजनीतिक रूप से आत्मनिर्भर है। आज का मनुष्य किस प्रकार से आर्थिक व राजनीतिक रूप से किस प्रकार से वह आत्मनिर्भर है, उसे समझने में सामाजिक अध्ययन सहायता करता है। उसे समझने में कौन सहायता करता है? सामाजिक अध्ययन सहायता करता है। यह विद्यार्थियों को तत्कालिक समस्याओं को समझने अथवा उनका सामाजिकरण करने में सहायता करता है। विद्यार्थियों की जो भी तात्कालिक जितनी भी समस्याएं आ रही है उनको समझने में, उनका सामाजिकरण करने में सहायता कौन प्रदान करता है? सामाजिक अध्ययन सहायता प्रदान करता है। ये विद्यार्थियों की जो भी समस्याएं आ रही है उन समस्याओं को समझना, उनको दूर करना, उनका निराकरण करना किसके द्वारा, हम किसके माध्यम से कर सकते हैं? सामाजिक अध्ययन के माध्यम से कर सकते हैं। आज जो प्रकृति सामाजिक अध्ययन की हमारे सामने आ रही है वह सामाजिक अध्ययन के विकास का परिणाम है। जो भी प्रकृति हमारे सामने निकल कर आ रही है कि वह वैज्ञानिक है या वह कलात्मक है, यह किसके माध्यम से आ रही है? ये किसका परिणाम है? सामाजिक अध्ययन का जो निरंतर धीरे धीरे जितना भी निरंतर विकास हुआ है उसका परिणाम है। इसके क्रमिक विकास का अध्ययन स्वतंत्र विषय के रूप में
तथा एकीकृत विषय के रूप में स्पष्ट होता है ना। इसका जो क्रमिक विकास जो हुआ स्वतंत्र विषय के रूप में, एकीकृत विषय के रूप में, ये जैसा भी इसका विकास हुआ है वह स्पष्ट हो गया है। इस प्रकार सामाजिक अध्ययन विषय की विषय वस्तु विद्यार्थियों को भूत वर्तमान के सामाजिक ढांचे से परिचित कराने तथा भविष्य की सामाजिक संगठन को समझने उनमें प्रभावशाली अच्छा सुव्यवस्थित जीवन बिताने के लिए आवश्यक दक्षता उत्पन्न करने तथा मूल्य आचरण सत्य न्याय समानता सद्भावना सहयोग त्याग धर्म सहनशीलता ग्रहणशीलता मानवता आदि के गुण उत्पन्न करने में सहायक है। ये जो सामाजिक अध्ययन जो है ना, वो इसकी जो विषय वस्तु है ना, वो विद्यार्थियों में अतीत में जो हमने अतीत का भूतकाल है ना, इतिहास ले लो, वर्तमान ले लो, इसके सामाजिक जो भी हमारा सामाजिक ढांचा बनकर आ रहा है उसको हमें परिचित करवाने और भविष्य में सामाजिक संगठन को समझने में कि ये सामाजिक संगठन जो बन रहे हैं उसको समझने में, उसमें अच्छा प्रभावशाली अच्छा व्यवस्थित जीवन बिताने के लिए जो आवश्यक दक्षता उत्पन्न करने के जो मूल्य होते हैं, जो मूल्य है, जो आचरण है, जो सत्य है, न्याय समानता सद्भावना सहयोग त्याग धर्म सहनशीलता ग्रहणशीलता मानवता आदि, जो मानवता के जितने भी गुण आ रहे हैं, ये सब किसके माध्यम से विद्यार्थियों में उत्पन्न किए जा सकते हैं? सामाजिक अध्ययन के माध्यम से ये सभी गुण विद्यार्थियों में उत्पन्न किए जा सकते हैं। यह विषय ज्ञान का भंडारण करने की अपेक्षा, यह जो विषय है सामाजिक अध्ययन ज्ञान का भंडारण करने की, विषय ज्ञान का भंडारण करने की अपेक्षा अभिवृत्तियों रुचियों मानकों आदर्शों आदि के निर्माण पर अधिक बल देता है। सामाजिक अध्ययन ये नहीं है कि बस खाली जो विषय वस्तु है वो पढ़ रहे हैं उसको एकत्रित करके रख लें, ये नहीं है। इसका उद्देश्य क्या है? इसलिए सबसे अधिक किस बात पर जोर दे रहा है कि मनुष्य में कुछ ऐसी अभिवृत्तियाँ रुचियाँ मानक आदर्श ऐसे निर्माण हो जिसकी वजह से मानव अपना समाज में अपना विकास कर सके। सामाजिक अध्ययन विद्यार्थियों को ज्ञान को अनुभव द्वारा प्रदान करता है। सामाजिक अध्ययन विद्यार्थियों को ज्ञान को अनुभव द्वारा प्रदान करता है और इसीलिए बुद्धि का सही दिशा में विकास होता है। इसीलिए बुद्धि का सही दिशा में विकास होता है। यह सभी सामाजिक विज्ञानों का एकीकृत रूप से स्पष्ट करता है ना, सभी विज्ञानों को एकीकृत रूप से स्पष्ट करता है। इसीलिए सामाजिक अध्ययन विषय को स्वाभाविक रूप से समन्वित व समन्वयकारी कहा जाता है। इसीलिए सामाजिक अध्ययन को स्वाभाविक रूप से हम क्या कहते हैं? समन्वित या समन्वयकारी विषय कह सकते हैं। इस प्रकार स्पष्ट होता है, यह कहना उचित होगा कि सामाजिक अध्ययन में ज्ञान सत्य की खोज और क्रिया का वर्णन होता है। सामाजिक अध्ययन विषय की जो प्रकृति है वह पक्षपात रहित आलोचनात्मक तथा नवीन है। यह पक्षपात रहित है और नवीन है, आलोचनात्मक भी है ना, वैज्ञानिक तथा यह कलात्मक तथा वैज्ञानिक दोनों ही रूप में परिलक्षित होते हैं। इसमें यह इसको कलात्मक भी मान लेंगे हम और क्या मानेंगे? वैज्ञानिक विधि भी मानेंगे। वैज्ञानिक विधि तो हम कैसे मानेंगे? यह प्राकृतिक विज्ञानों की भांति तो इसमें शुद्धता प्राप्त नहीं होती है, लेकिन हम इसमें क्या कर सकते हैं? वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करके हम किसी निश्चित उद्देश्य तक पहुंच सकते हैं, उसका सामान्यीकरण किया जा सकता है। इसमें जितनी भी सामाजिक समस्याएं आ रही है उन्हें हम किसके वैज्ञानिक विधियों के माध्यम से उन्हें हल कर सकते हैं, जैसे कि भौतिक शास्त्र या रसायन शास्त्र में हल होती है ना, उसी प्रकार से ये हुई हमारे सामाजिक अध्ययन की प्रकृति। आपको कहीं पर भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो तो अपना जो भी आपको समझ में नहीं आ रहा है उसे आप अपने कमेंट बॉक्स में लिखें, और उससे भी ज़्यादा अगर आपको ज़्यादा ही कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप एक बार महाविद्यालय में आकर संपर्क करें। धन्यवाद।